ये 4 बातें गांठ में बांध लेना, आपके बुढ़ापे में आपको बहुत काम आएगी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वैदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। और मित्रों की आप जानते हो कि हमारे जीवन में ये 4 दुख आते ही हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो लेकिन ये तो आकर ही रहते हैं। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, सुख दुख, ये 4 जीवन के शत्रु कष्ट है। इनसे कोई भी इंसान अछूता नहीं रहा है। मित्रों, ये चारों दुख हमारे धरती पर आने की सजा है। ईश्वर के द्वारा दिया गया वो दंड है जो हमारे ना चाहते हुए भी हमें झेलना पड़ता है। ये दुख हमें हमारे लिए सत्य धर्म का नियम तोड़ने के लिए मिला है। और मित्रों, आज मैं इन चारों कष्टों में से बात कर रहा हूँ बुढ़ापे की, जो प्राणी के जीवन का तीसरे नंबर का सच्चा और कड़वा सच है, जिसे कोई अपनी इच्छा से स्वीकारना नहीं चाहता, फिर भी इसे हमें भोगना पड़ता है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वह हमेशा जवान बना रहे, लोगों को सुंदर लगता रहे, परंतु क्या किया जाए, बुढ़ापा तो अपना समय ही नहीं भूलता। जब इसकी बारी आती है तो ये स्वतः ही आ जाता है। हमें पता तक नहीं चलता। जिन्हें अपनी सुंदरता पर, अपने रूप पर, अपने यौवन पर बड़ा ही अभिमान था, जो अपने रूप के गुमान में किसी को गिनते तक नहीं थे, उन्होंने भी आज इस बुढ़ापे को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया है। और उनका सारा अभिमान इस बुढ़ापे के आते ही चकनाचूर हो गया। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, कोई भी बूढ़ा होना नहीं चाहता, क्योंकि सब जानते हैं कि बूढ़े व्यक्ति की तरफ कोई देखना तक नहीं चाहता। जिस प्रकार डूबते हुए सूरज को कोई भी नमस्कार नहीं करता, उसी प्रकार बूढ़े आदमी को कोई नहीं पूछता। श्रीमद् भागवत कथा में बताया गया है कि बूढ़े व्यक्ति की वो ही स्थिति है जैसे किसान के पास बूढ़ा बैल हो। जीवन भर मेहनत करके बैल ने किसान को धन कमा कर दिया, और जब वह बैल बूढ़ा हो जाता है तो उस किसान के लिए बोझा बन जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति अपने परिवार में आसक्त होकर जीवन भर परिवार को संभालने के लिए धन कमाता है, कठिन परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, और अपने बाल बच्चों को पाल पोस कर बहुत बड़ा करता है, और चलते ही चलते वो वृद्धावस्था में आ जाता है। तो वही बच्चे कहने लगते हैं कि ये कब जाएंगे, पूरी रात खुर खुर करते रहते हैं। दूसरे देशों में तो बूढ़े आदमियों के लिए वृद्धाश्रम बना दिए गए हैं, और कई देशों में ऐसे व्यक्तियों को मार दिया जाता है, और मारने के बाद बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। क्या करें, वृद्ध आदमी बोझा जो बन जाते हैं और हर समय कुछ न कुछ बकते रहते हैं। मित्रों, ऐसे लोगों को कहा जाता है कि इनकी बुद्धि सटिया गई है। देखो कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है, और नौजवान बेटा बेटी उसकी बात नहीं मानते। इधर बहू सोचती है कि ये कब मरेंगे। घबराओ नहीं, ये सब आपके साथ भी होगा। हम जब किसी बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं तो सोचते हैं कि ये व्यक्ति कौन से लोक से आया है, अजीब व्यक्ति है, अजीब अजीब बातें कर रहा है। अरे होश में आ जाओ, अभी वो बूढ़ा है, पहले आपकी तरह ही स्वस्थ था, जवान था, और अपने ही हाथों से सब काम करता था, और आपको पाल पोसकर इसी व्यक्ति ने बड़ा किया है। बस अब कुछ वर्षों की बात और है, आप भी ऐसी ही स्थिति में आ जाओगे, और फिर आपके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा आप करते हो। उसे कोई भाव नहीं देता, उसकी कोई इज्जत नहीं करता। मित्रों, शरीर बूढ़ा होते ही बीमारियों से गिर जाता है, और ऊपर से परिवार वाले ठीक से बातें नहीं करते हैं, और शरीर कमजोर होने के कारण स्वयं कुछ कर नहीं सकता। अब तो बस सुनना ही सुनना रह गया। अधिक बड़बड़ाना शुरू किया तो भोजन पानी दवा गोली से भी हाथ धो बैठेंगे। मित्रों, कहीं कहीं तो बूढ़े लोगों से लोग गालियां निकालते हैं। सारे जीवन में उन्होंने जो इज्जत कमाई थी वो भी चौपट हो जाती है। क्या करें, बिना बोले रहा नहीं जाता, और अधिक परेशान होने पर बस मौत का ही सहारा है। मित्रों, बड़ा ही कष्ट है बुढ़ापे में। यदि आप भी चाहते हो कि तब आप बूढ़े हुए तो आपके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए तो ये 4 बातें हमेशा याद में रख लेना, जो आपको आपके बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा काम आएगी।
पहली बात, वृद्धावस्था में निकम्मा बनकर नहीं रहना चाहिए। जितना हो सके उतना कोई न कोई काम करते रहना चाहिए, जिससे सब लोग आपकी उपयोगिता समझते रहें। दूसरी बात, कम से कम बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलने से शक्ति और बुद्धि दोनों क्षीण हो जाती है और इसीलिए लोग तवज्जो नहीं देते। तीसरी बात, बिना मांगे किसी को सलाह मत दीजिए। यदि आप के परिवार वाले आपसे कुछ पूछने आए तभी उन्हें सही मार्ग दिखाइए। चौथी बात, सहने की आदत डालिए, क्योंकि मित्रों सहनशीलता ही परिवार को आपस में जोड़ने की शक्ति रखती है। अगर आपके अंदर सहनशीलता नहीं हुई तो परिवार बंट जाएगा। और मित्रों, ये 4 बातें आपने ठीक से समझ ली तो मुझे विश्वास है कि आप अपने परिवार के सदा प्रिय बने रहेंगे और सब लोग आपको बुढ़ापे में इज्जत देंगे और बुढ़ापे में आपकी कदर होगी, जिससे आपका बुढ़ापा परिवार की सेवा सत्कार में सहजता से निकल जाएगा और आपकी दुर्गति होने से बच जाएगी। मित्रों, यदि कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करना और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मित्रों, मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी के साथ।